नहीं होना चाहिए। असमानता लोकतंत्र है तो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। तो भैया जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन में हमेशा समानता के रूप को देखना। अगर ये असमानता होगा तो लोकतंत्र पे खतरा देखने को मिलेगा, और ये जब जब असमानता देखने को मिलता है कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र पर खतरा मंडराता नजर आता है। तो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किन कारणों से हो सकता है? तो भैया समानता का मतलब हम लोग बराबर नहीं रहेंगे कब? जब जाति देखेंगे, हम फलनवा जाति हैं तो हम चिलनवा हैं, हम ढेकनवा हैं। तो भैया आपस में जाति जाति करोगे तो लड़ते रह जाओगे। दो हाथ दो पैर है ना। एक पिक्चर था किसी का, क्या तो नाम है उस हीरो का, एक्टर का, मुझे याद नहीं रहा है, जिसमें उसमें बोलते हैं कि भाई खून कहाँ है, खून दिखाओ, मेरा खून लाल तुम्हारा खून क्या पीला है? तो मेरे भाई तो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में खुद लिखा है। जब आप लोग फंडामेंटल राइट पढ़ोगे ना तो उस राइट में दिखेगा, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर या वंश के आधार पर या उसके रहने के आधार पर आवास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट का एक प्रावधान है, धर्म जाति लिंग या मूल वंश के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग भेदभाव करते हैं, और वो भेदभाव ही जाति भेदभाव। हम फलनवा चिलनवा ढेकनवा का जाति, हम फलनवा चिलनवा ढेकनवा का धर्म, हम फलनवा चिलनवा के जैसा दिख रहे हैं, तो यही आपकी असमानता का प्रमुख कारणों में से एक होता है। वही तो लिखा है कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन किन कारण से हो सकता है, यानी समानता को छोड़ के असमानता कैसे आएगा? कि जब जाति के रूप में काम करेगा, जब धर्म के रूप में काम करेगा, और जब रंग रूप के रूप में काम करेगा, तो जाहिर सा बात है समानता जो है वो खत्म होकर असमानता की खाई पाट करेगी और आगे बढ़ेगी।